इसके बाद हम नेक्स्ट पंक्ति का अर्थ समझते हैं। देखिए, तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। फिर यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुमने मुझको अनेक अवसर दिए, मुझको पाने के लिए आपने अनेक रास्ता दिखाए, लेकिन मैं अपने किस में था, अपने काम में ही लीन था, व्यस्त था, मैं आपको समझ नहीं पाया। इसी प्रकार से देखिए, कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान होके भगवान आया हूँ मैं शरण में। फिर उसके बाद में यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, यहाँ पे जो है लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है दर्शन करने के लिए, तो मैं आपसे किस प्रकार मिलूंगा, कैसे मिलूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी सद्भाव लोगों की क्या लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, मैं आपके शरण में कैसे आऊंगा। आगे देखिए फिर उसके पंक्ति, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं, तू क्या है, किरण का रूप है, तू किरण में क्या है, रूप है, और पुष्प में सौंदर्य है। आपने देखा होगा पुष्प जब खिलता है कितना सुंदर दिखता है, उसी प्रकार तो पुष्प में क्या है, आप सौंदर्य हो, पवन में क्या हो, आप प्राण हो, और गगन में विस्तार हो। इस प्रकार से आप जो हो विराजमान हो। आगे देखिए पंक्तियों का, हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे द्रगों में, मन में तथा वचन में। फिर यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कवि कि हे दीन बंधु, आप उस पर ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी आपसे प्रार्थना है मेरी कि मैं तुमको किस में देखूं, द्रगों में मतलब नेत्र में देखूं। किससे देखूं, अपने आंखों में, अपने मन के द्वारा तथा वचन के द्वारा जो है मैं आपको देखूं, ऐसा जो है मुझे वरदान दो, ऐसे मेरी प्रार्थना सुनो। फिर उसके बाद देखिए आंखें, कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। इसके बाद में यहाँ पर बताए हैं कि कवि कहते हैं कि कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है, मतलब कठिनाइयों में भी और किसी प्रकार के दुख आने पर भी मैं आपको भूलू ना, मैं हर कष्ट को मुझको समर्थ कर तू बस। कहने का तात्पर्य है कि मुझको आप इतना समर्थ कर दो कि मैं हर कष्ट को सहन करके भी आपको हमेशा याद रखूं, आपको कभी भूलू ना। इस प्रकार से जो है आप हर कठिनाइयों में भी मुझे साथ दीजिएगा। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, जो भी कठिनाइयां आए, जो भी दुख आए, उसमें मैं हार नहीं मानूं, और सुख में भी, और जितने भी अगर मैं सुखी भी हूँ उस अवस्था में भी मैं आपको नहीं भूलूं। ऐसा प्रभाव मतलब इस प्रकार का जो है मेरे मन में भाव भर दे कि मैं कभी भी, मेरा मन अधीर न हो, व्याकुल न हो, और नित्य आपको स्मरण करता रहे, मैं आपको कभी नहीं भूलूं। इस प्रकार से जो है मैं कभी भी जीवन से हार नहीं मानूं और हर कष्ट को मैं सहते रहूं। तो इस प्रकार से मुझे हे प्रभु ऐसे मेरे अधीर मन में क्या भर दे, भाव भर दे। इस प्रकार से आप जो है अर्थ समझ करके लिखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा जाता है, संदर्भ में जो है कवि का नाम लिखा जाता है और पाठ का नाम लिखा जाता है कि अमुक पंक्तियां इस पाठ से लिया गया है। उसके बाद में आप संदर्भ लिख सकते हैं, प्रसंग लिखोगे। प्रसंग में आप लिखोगे कि इसमें कवि ने किसके भाव व्यक्त किए हैं। तो कवि ने यहाँ पर जो है ईश्वर की महिमा का बखान किया है कि ईश्वर कहाँ पर रहता है, कैसे रहता है, तो इस प्रकार का इसका वर्णन किया है। ऐसा करके आप जो है प्रसंग में लिखिएगा और उसके बाद में सरल शब्दों में अर्थ लिखिएगा। जैसा हमने समझा है उसी के अनुसार आप अर्थ लिखिएगा। तो आपसे जो है सभी प्रकार के प्रश्न उत्तर
बन जाएंगे। तो सबसे पहले आप यह कार्य करिए कि इनके अर्थ अपने शब्दों में लिखिए।